करुणा और कृपा। जब तक शिव कृपा नहीं करते तब तक शंकर की चौखट पर या शंकर के मंदिर भी जाना मुश्किल होता है। भागीरथ जी के सामने प्रकट होकर कही थी कि मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरे को मेरे वेग को झेलेगा कौन। गंगा दशहरे के दिन माँ जब पृथ्वी पर आई, उससे पहले भागीरथ जी से तप साधना में गंगा जी ने आज के दिन ही कह दिया था कि मेरे वेग को कौन झेलेगा। आज वो सप्तमी है जब भागीरथ जी महाराज की भी तप साधना पूर्ण होने पर, भागीरथ जी महाराज की भी तप साधना जब पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने पर गंगा मैया का दर्शन हो जाता है। आप भी बाबा विश्वनाथ से विनती करें, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से ये विनती करना जैसे भागीरथ जी की तप साधना पूर्ण हुई और गंगा का दर्शन हुआ, गंगा सामने आई, ऐसी हमारी भी तप साधना पूर्ण हो और ये कोरोना महामारी समाप्त हो। फिर विश्व का कल्याण। फिर वापिस जैसे एक पिंजरे में से पंछी उड़ता है और आकाश मंडल में रहता है और उसका एक आनंद ही दूसरा होता है। एक बार एक चिड़िया ने, जिसको माँ जानकी जी ने अपनी पिंजरे में बंद कर रखा था, एक चिड़िया को मायके में जनकपुर में छोटी सी चिड़िया को माँ जानकी जी ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। तोता और कौआ, इन दोनों में एक बार बहस छिड़ गई और तोता और कौआ में बहस जो छिड़ी कि कौए ने मन में सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो किसी ने कहा तू काय को अच्छा है, तू तो काऊ काऊ करता है, लोग तेरे से तो परेशान रहते हैं, जब भी किसी की छत पर बोलता है तो कहीं दो चार मेहमान तो टपक ही जाते हैं, आ ही जाते, तो तेरे बोलने और ना बोलने से अगर कोई पक्षी अच्छा है तो देख गरुण जी महाराज जिनके पास में भगवान विष्णु है, तो कौआ पूछा गरुण जी के पास, गरुण जी से कहा महाराज जी आप कैसे हो। गरुण जी कहने लगे भैया अब क्या करो, ड्यूटी तो करना पड़ती है, अब देखो अब रहना तो है बैकुंठनाथ के पास में, तो ड्यूटी तो पूरी करना पड़ेगी, तो मैं ज़्यादा सुखी वखी नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा सुखी कौन, तो कहे बहुत ज़्यादा अगर कोई सुखी है तो वो हंस है। हंस के पास पहुँचे तो हंस कहे मैं भी दुखी। हंस के पास जाने के बाद कहा तो मिट्ठू तोता वो सुखी। तो तोते के पास अगर कौआ पहुंचा तो कौए ने कहा तुम सर्वस्व आनंद में रहते हो, तुम सर्वस्व सुखी रहते हो, तुम आनंद में रहते हो, तुम्हें कैसा महसूस होता है। तोता कहता है बाकी के सब तो ठीक है, पर ये पिंजरे में रहने का जो क्रम है ना, ये श्रेष्ठ नहीं। कौए ने मन में सोचा चलो कम से कम अपन भले भले काले हैं, कर्कश वाणी है अपनी, अपन मान लो आड़ा टेढ़ा बोल भी देते हैं, पर कोई पिंजरे में बंद कर तो नहीं रखता। तो चिड़िया माता जानकी जी से कह रही हैं कि आपने मुझे कैद कर रखा है। जानकी जी कहती हैं तू मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने तुझे कैद कर रखा। जानकी जी ने जैसे ही कहा तो सीता जी कहती हैं मान लो आपको कोई श्रेष्ठ समझता हो और आपको कोई कैद कर दे तो आपको कैसा लगता है। जानकी जी ने कहा इसमें किसी की सामर्थ्यता हो सकती है जो मुझे कैद कर दे। चिड़िया कहती है मैंने भी यही प्रबलता सोची थी कि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। संसार का एक एक मनुष्य इतना उड़ गया था, इतना उड़ गया था, इतना आगे बढ़ गया था कि वो भगवान के चरणारविंद को, भगवान के चरणों को भूल गया था। मेरे श्रीनाथ जी बाबा के 5 दर्शन हैं भाई। मेरे श्री जी बाबा के 5 दर्शन में चौथे नंबर का दर्शन है मेरे ठाकुर जी की चोटी, मेरे ठाकुर जी की शिखा।
ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती, फिर आखिरी में नीचे जाती है। श्रीनाथ जी की चोटी बताती है कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी पहुंच जाओ, पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें पर मेरे चरणों को मत भूल जाना, क्योंकि ये चोटी नीचे का रास्ता दर्शन कराती है कि आप मेरे चरणों को मत भूलना। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी ऐश की जिंदगी जियो, कितने भी ठाट की जिंदगी जियो, तुम मुझे मत भूलना। क्योंकि जैसे एक टेबलेट होती है ना, एक दवाई होती है, भले ये कोरोना की वैक्सीन बन गई, वैक्सीन में भी लिखा होगा एक्सपायर डेट, मतलब जो आपको जीवन दान देती है, जो आपको जीवित रखती है, वो जीवन दान देने वाली दवाई भी मर जाती है एक दिन। अंतिम तिथि लिखी होती है, आप कोई सी भी दवाई खरीद के लाओ ना, तो उस पर लिखा रहेगा अंतिम तारीख, अंतिम तिथि, एक्सपायर डेट उसकी लिखी है। मतलब जो दवाई आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो दवाई आपको अच्छा रख रही है, जो दवाई आपकी बीपी शुगर सबको लेवल में रख रही है, मतलब उसकी भी एक्सपायर डेट है, मतलब उसके भी मरने की तारीख है, मतलब उसकी भी अंतिम तारीख है। तो जिस तरह दवाई जब बनाई जाती है, दवाई को जब निर्माण किया जाता है, तो उस पर सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उस दवाई पर लिख दिया जाता है। उसी तरह मनुष्य जब वो पैदा होता है, माता के गर्भ से जब वो निकलता है, माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, जब उसकी नाल माता के नाभि से काटी जाती है, उस समय पर उस पर भी एक सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उसकी भी लिख दी जाती है। बस अंतर इतना है कि दवाई गोली एक्सपायर हो उससे पहले उसको यूज कर लो, उससे पहले उसको खा लो, उससे पहले उसका प्रयोग कर लो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का भजन कर लो, उससे पहले स्मरण कर लो, इससे पहले नाम जाप कर लो। दवाई अगर एक्सपायर होने के बाद खाओगे तो नुकसान तुम्हें करेगी, और मरने के बाद अगर कोई दान करेगा, पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा, भजन करेगा कि वो मर गए अब हम 12 ब्राह्मण जिमाएंगे, वो मर गए अब हम 13 ब्राह्मण जिमाएंगे, अब जो मरने वाला था वो तो मर गया, अब ब्राह्मण जिमा रहे 12 और 13, और पंडित जी से कह रहे हमारी सास को गुलाब जामुन अच्छी लगती थी, महाराज जी एक और ले लो। ऊपर से सास सोच रही हमको तो भूखा मार दिया, मिक्सर में पीस के गुलाब जामुन और जूस सब एक नली के द्वारा 2-4 दिन तक पिलाते रहे, और हम ऐसे ही मर गए बिना खाए पिए। और ब्राह्मण को जिमा रहे गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा ने, दही बड़ा ने, आलू बड़ा, तो ब्राह्मण को तुमने खिलाया जरूर। गरुड़ पुराण कहती है कि ब्राह्मण को जिमाओगे वो भी पात्रवान ब्राह्मण। गरुड़ पुराण में एक चीज जरूर लिखी है कि पात्रवान ब्राह्मण। अब ऐसे तो कोरोना की वैक्सीन तो ढेर सारी बन गई, सब कंपनी बना रही है, पर जिसको पात्रता मिली हो, जिसको सील ठप्पा लगाओ कि ये पात्रवान है, इसी को लगाया जा सकता है, इसी को आप यूज कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि पात्रवान ब्राह्मण को भोजन कराओ, पात्रवान ब्राह्मण को दान करो, पात्रवान ब्राह्मण को या पात्रवान कोई जीव हो उसको प्रदान करिए, इधर उधर नहीं। अरे भाई शास्त्र कहता है अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया है और वो ब्राह्मण एक बार भी संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, तो तुमने जो भोजन कराया उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। उसकी कोई फलता नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अगर कुछ फल चाहिए तो किसी पात्रता का आनंद लेना पड़ेगा। महाराज दवाई एक्सपायर हो गई, मतलब उसके दवाई के भी मरने की तारीख तिथि सब लिखी हुई है कि इतनी तारीख को ये दवाई मर जाएगी, ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, आपके भी लिखी है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मृत्यु देवी अपने सिर पर बढ़िया प्रेम से बैठकर चलती है। अपन जितनी श्वास अपनी पूरी हो जाए, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, और प्रत्येक श्वास में ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, किसको मालूम है? ऐसा किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है?
3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। एक एक रोम छिद्र यही कहता है कि तुम भगवत भजन में डूबे रहो, तुम स्मरण में लगे रहो, तुम नाम जाप में लगे रहो। आज लेकर आ जाना तुम, या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़ो। लक्ष्मी जी ने भगवान की प्रार्थना करी, निवेदन करा, और भगवान शंकर को राजी करने के लिए माता लक्ष्मी लग गई। कमल दल दे रही थी, कमल का दल कम पड़ गया। फिर माँ कहाँ से लाए कमल? नेत्र कमल दिए। उस नेत्र कमल से ही भगवान ने जो वृक्ष उत्पन्न करा वही बेलपत्री का वृक्ष। या पुराण कहते हैं इस बेलपत्र को कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी तात्विकता, उसका सुख, एक आनंद है। बस इतना याद रखो, जिस दिन आप भगवान की आराधना करने बैठो, उस दिन, जिस दिन आप शंकर जी का अभिषेक करने बैठो, जिस दिन आप भगवान का पूजन करने बैठो, उस दिन बेलपत्री आप ना तोड़े। जो पूजन कर रहा वो ना तोड़े, वो ना तोड़े। क्योंकि आज आप भगवान की आराधना कर रहे हो और बेलपत्री का पत्ता लेकर तोड़ते हो ना, तो उसका दोष होता है। आप जिस दिन आपका पशुपति व्रत है तो एक दिन पहले तोड़वा लो, भैया आज तोड़ लाना तुम, हो आज लेकर आ जाना तुम, या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़ो। आप तो निर्मल मन से भगवान को रिझा। और कई बार लोग कहते हैं महाराज जी अगर मान लो हमारे पास बेलपत्री नहीं है, बेलपत्र हमारे पास में नहीं है, तो हम शंकर का अनुमोदन कैसे करें? कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है। हमने कई लोगों से कहा कि मान लो अगर कोरोना महामारी आपको घेर ली है, आपका कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हमने आपको पहले भी कहा पिछली कथा में कि आपामार्जन स्तोत्र का या तो पाठ करिए, अगर वो ना कर सकते हो तो सीधे हाथ में दूध, उल्टे हाथ में जल, 5 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाकर नाम और गोत्र, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसका नाम गोत्र बोलकर जल और दूध की एक साथ धार, जैसे शंकर भगवान पर पार्वती जी कांवड़ चढ़ाती थी दोनों हाथ से, उसी तरह आप जल की धार और दूध की धार शिव पर समर्पित करिए। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए, भगवान चाहेगा तो उसको जल्दी से जल्दी आराम लगना प्रारंभ होगा। सुख के भाव शंकर के कंठ में जब विष पहुंचा, हलाहल विष जब मंथन में प्रकट हो रहा है, उस विष के प्रकट होने के पहले, सबसे पहले उस विष के प्रागट्य के पहले, सबसे पहले अगर कुछ निकाला गया तो गौ माता को निकाला गया। उस विष के प्रबलता में, उस विष की प्रथमता में अगर प्रकट किया गया तो गौ माता को प्रकट किया। उस गाय को प्रकट किया गया। और गौ माता को प्रकट करा, और गाय को प्रकट करने के बाद उसके प्रागट्य का कारण क्या था, उसको प्रकट करने का कारण क्या है, उसको प्रकट क्यों किया गया, उसकी प्रागट्यता का कारण क्या है? तो उसके प्रागट्यता का कारण केवल एक है कि जब विष भीतर जाएगा और उस विष की तपन जब मुझे सताएगी, उस समय पर केवल गौ माता का दूध एक अमृत है। गौ माता का दूध ही एक ऐसा है जो मुझे बचा सकता है। केवल गाय का दूध ऐसा है वो मुझे बचा सकता है, केवल गाय का दूध, उसके सिवा कुछ नहीं। और आज भी आपसे निवेदन है, आज भी आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके पास में गौ माता है, आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, गाय का गोबर, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घृत आदि कादि, इसका अगर आप सेवन कर रहे हो, इसका अगर आप स्पर्श कर रहे हो, थोड़ी देर बैठकर गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे हो, थोड़ी देर गोबर उठा रहे हो, गौमूत्र से आप सफाई कर रहे हो, तो उसका जो स्पर्श शरीर पर होता है उससे जोरदार कोई औषधि नहीं हो सकती। मुझे वो
दूध, इसलिए आज भी कहते हैं शंकर भगवान पर अगर दूध और जल दोनों एक साथ चढ़ता है, शंकर को प्रिय क्या है? जल और दूध। आप एक लोटा पानी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, पर वो अपना होना चाहिए। तुम लोग जैसा दिखावे वाला नहीं कि मंदिर में गए तो मंदिर का ही लोटा भर के पानी उठा लिया, मंदिर का ही लोटा उठा लिया, मंदिर का ही पानी उठा लिया और उठा के शंकर जी पे चढ़ा दिया, और इतने बड़े प्रेम से चढ़ाया कि हमारा पानी हमने चढ़ा दिया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। काहे का प्रसन्न हो गए? भगवान के नाटक करे जबरदस्ती का। बताओ, आई थी तो घर से जल भी लेकर आना था, जल और दूध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का